कभी सोचे हैं जज की जिंदगी? हाँ, आपके देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल वहां जाके एकदम कांपते हैं लोग बढ़िया से। आप थोड़ा बताते हैं, ये जज का पावर होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय नहीं मिला। हाई कोर्ट के खिलाफ हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, कि हमें न्याय नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के बाद कहा, वो जब भाषण दे रहे थे ना अपने रिटायरमेंट में तो रो दिए थे, कहते कि देश की जनता शायद ही समझ पाएगी कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर क्या बीतता है। स्थापना की चर्चा किसमें है? 124। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा 124। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा आर्टिकल 124 में किया गया। भारत में गुलामी के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट नहीं था, कलकत्ता में था सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसके खिलाफ आप जाके इंग्लैंड में आप क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। तो सुप्रीम कैसा हुआ? जब हम किसी के फैसले के विरुद्ध कहीं और भी जा सकते हैं तो सुप्रीम कैसे हुआ? जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय नहीं मिला। हाई कोर्ट के खिलाफ हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, कि हमें न्याय नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के बाद कहाँ जाइएगा? कहीं नहीं जा। राष्ट्रपति के पास थोड़ी जाते हैं। राष्ट्रपति के पास जाके कहा जाता है कि हमारा फांसी मिल गया है, आप माफ करना चाहते हैं तो कर लीजिए। कहूँगा कहते गलती से दे दिया है, तू जहां पर देगा और उलट जाएंगे हम। कहे तो यहाँ मर्सी अपील कर सकते हो, दया की भीख। ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत सजा सुना दिया हमको। ये गलत फहमी मत रहिएगा आप लोग। तो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा आर्टिकल 124। अभी वर्तमान समय में जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाई घटाई जाती रहती है। तो जजों की संख्या, जो जज होते हैं ना जज, तो सुप्रीम कोर्ट में अभी 33 जज और एक मुख्य न्यायाधीश, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। कितने हो गए? 34 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है अभी? डीवाई चंद्रचूड़। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। डीवाई चंद्रचूड़, तो वो अभी हमारे मुख्य न्यायाधीश है। तो मुख्य न्यायाधीश जो है उनको लेके टोटल जज कितने होते हैं? सारे जजों का पावर सेम होता है। इवन मुख्य न्यायाधीश के पास भी कोई स्पेशल पावर नहीं है। बस इसलिए दे दिया गया है कि उस 34 को संभालेगा कौन? समझ में? मॉनिटर के टाइम पे समकक्षों में प्रथम आप इन्हें भी कह सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 34 + 1, हालांकि शुरुआत में 7 गो जज होते थे तो जनसंख्या कम थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ? बढ़ा, कभी 24, 25, 30, अभी कितने हो गए? 35। लेकिन हमें तो कहता है, हमको ऐसा लगता है कि जजों की संख्या इक्विवेलेंट कर देना चाहिए सांसदों की संख्या में। जितना सांसद उतना जज। क्यों? जब आप कार्यपालिका और विधायिका बढ़ा सकते हैं तो करप्शन भी बढ़ेगा, न्यायपालिका भी। तो बहुत दिक्कत हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को कभी सुनिएगा, एक जज थे, हमको अभी उनको रिटायर्ड हो गए, वो लगभग 40वें या 42वें जज थे। वो जब भाषण दे रहे थे ना अपने रिटायरमेंट में तो रो दिए थे। कहते कि देश की जनता शायद ही समझ पाएगी कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर क्या बीतता है। एक जज के ऊपर 5 लाख मुकदमा है। एक जज के ऊपर 5 लाख मुकदमा, 5 लाख पन्ना पढ़ने को दे दिया नहीं होगा आपको। जज का सोचिए कितना बड़का बड़का आतंकवादी अजमल का साहब को लिखता है फांसी दे दो, और आपने गांव के बगल के आदमी के खिलाफ आप गवाही में नहीं जाते ना। हम नहीं देखे थे, मार हुआ था तो हमको नहीं पता कैसे, हम ना देंगे। हाँ, थाना पुलिस हो जाते थाना। कभी सोचे हैं जज की जिंदगी? हाँ, आपके देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल वहां जाके एकदम कांपते हैं लोग बढ़िया से। आप थोड़ा बताते हैं, ये जज का पावर होता है। ऐसा नहीं है कि इंसान वो नहीं होते हैं। आप सोचिए, आप झगड़ा को देखे होते हैं लेकिन वो जज तो नहीं देखा है। अच्छा, जज के सामने एक और समस्या समझिए। आप जब किसी मुकदमे को लेके जाते हैं तो एक ही जज शुरू से आपके मुकदमे को नहीं सुना है। शुरुआत का एफआईआर के टाइम पे कोई और जज था, उसका ट्रांसफर हुआ, आपका मुकदमा थोड़े ना ट्रांसफर हुआ, उसका छत्तीसगढ़ से ट्रांसफर मद्रास हो गया, दूसरा कोई आया, उसको नीचे का पता ही नहीं है। अब ऊपर से देखा, अच्छा जज साहब का सुन के गए थे, दुकान में तुम ही घुसे थे। कहना ना सर, दुकान में हम नहीं घुसे थे, दुकानवा मेरा ही था। एक से एक बवाल होता है। इसलिए जजों को फैसला देने में दिक्कत ना हो या एक सिस्टम बन सके, इसलिए जज डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करता, वकील से बात करता है। वकीलों को पता है कि कहां कहां अब कितने स्टेप हो चुके हैं, जिससे कि जज का ट्रांसफर भी हो जाएगा। तो उसे वो पैटर्न पता है कि हाँ इसके बाद अब किस चीज की जरूरत है। तो कोर्ट एक प्रोसीजर पे चलती है, स्टेप बाय स्टेप। अब वो स्टेप बाय स्टेप किसको पता रहेगा? वकील को पता रहना पड़ेगा। इसलिए मजबूरी है आपको वकील को रखना, वरना आप बिना सर पैर का बात करने लगेंगे। आप ही जानते हैं, ठीक है गरीब को तो न्याय नहीं मिलता है, भगवान देख रहा है, सब जज भगा देगा। भगा यार, इसको पगला देगा हमको यहाँ पे। सर आपने लगेगा सब बैठ के वहां पे। अच्छा लड़की चल जाएगी तो आज फैसला सुना।
नहीं सुनाएंगे, ये बैठ जाएंगे हम हाँ, तो इसलिए किसे रखना पड़ता है, वकील को रखना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं? 34 जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं लोग, ये जज बनने के लिए जज लिख दिए क्या, जज। सुप्रीम कोर्ट में अगर जज बनना है तो आपको किसी भी हाई कोर्ट में, किसमें, हाई कोर्ट, या तो 10 साल वकील के रूप में रिजे हो या 5 साल जज के रूप में। इसके अलावे आप राष्ट्रपति के नजर में, किसके, राष्ट्रपति के नजर में कानून के अच्छे जानकार होने चाहिए। आपके पास कानून का हाई नॉलेज होना चाहिए। और यहीं पे सब लोग फेंका जाते हैं। नहीं तो पता चला किसी को सुप्रीम कोर्ट जज बनना है, गया LLB कहियों से किया, कोई नॉलेज वॉलेज है नहीं, वो करिया रंग का जैकेट सिला लिया, वकील हो गया। वकील में सारे वकील थोड़ी अच्छे होते हैं। डॉक्टर, मास्टर, वकील, ये 3 ऐसा पेशा है ना, जिंदगी भर पढ़ना है, जिंदगी भर पढ़ना है, समझ में गया। और इसमें चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक एक से एक वकील मिलेंगे आपको ना, करोड़ों में फीस है उनकी। आपसे बात कर लेंगे, देखिए मुकदमा है ना आपका, एक काम कीजिए 20 करोड़ रुपए हमको दे दीजिए, कब तारीख पड़ेगा, कब जज बुलाएंगे, 2 दिन में खत्म होगा कि 2 साल में खत्म होगा कि 5 साल में, आप भूल जाइए, इतना पैकेज है मेरा, दे दीजिए, बाकी हम केस लड़के आपको निपटा देंगे। ऐसे ऐसे वकील है सब देश के। एक जेठमलानी जी तो अब रहे नहीं, इतने सीनियर जज थे कि कभी कभी वकील इतने सीनियर थे कि किसी जज को एक बार बोल दिए थे कि मेरा एक्सपीरियंस आपकी उम्र से ज्यादा है। अच्छा बहुत सीनियर जज थे वकील, लेकिन जज के ऊपर किसी का दबाव नहीं बनता। कितनों सीनियर रहिएगा ना, झाड़ देते हैं। जज के पास इतना पावर होता है कि आपका लाइसेंस से कैंसिल कर देगा। वकालत में जो LLB करते हैं, जैसे गाड़ी खरीदते हैं तो नंबर मिलता है ना, वैसे LLB कीजिएगा ना तो आपका एक वकालत का नंबर मिलेगा, बार एसोसिएशन, वो कैंसिल कर देगा, फिर आप कोई मुकदमा नहीं लड़ सकते, जाओ। इसलिए देखिएगा जज के साथ योर ऑनर, माय लॉर्डशिप, माय सीरियस अपॉलजी, माय लॉर्डशिप, बहुत रेस्पेक्ट किया जाता है। और करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि जज बहुत बड़ा पोस्ट पे बैठे हुए हैं। समझ में आएगी नहीं आएगा? एक बार आप गांव के पंचायती में बैठ जाइए। अच्छा, गांव की पंचायती बहुत दूर है, एक बार कभी आपके मम्मी पापा आपस में कुट करे ना, तो बैठिए तनियों में, इनके क्या बुझाता है, कौन सी बुझाता है, खनवा बनेल पहाड़ लगता है। दोनों लोग को देखिए, होता है कि नहीं होता है? हाँ हाँ, आप लोग बाहर चल जाते हैं। हाँ, इस सब में ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। इन लोग में ज्यादा बवाल होगा तो ऐसा लगेगा बाप रे बाप, सुप्रीम कोर्ट के बस का नहीं है। और 2 दिन बाद अपने मम्मी पूछेंगे क्या खाना बना दे। तो देखिए, हाईकोर्ट में तो वकील बनना बहुत इजी है, तो उस हिसाब से कोई हाईकोर्ट में 10 साल वकील बन गया तो सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाएगा? ना 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 ना, यहां तो पूरा हो गए। राष्ट्रपति के नजर में कानून के अच्छे जानकार होने चाहिए। अब यहां आप कानून के अच्छे जानकार हैं कि नहीं, राष्ट्रपति को अपने कानून ना पता, राष्ट्रपति को कानून कौन सी पता कि वो आपका चेक करेगा? डूबी हुई कश्ती क्या किनारा बताएगी किसी को? तब यहां आता है कोलोजियम। क्या होता है? कोलोजियम। कोलोजियम, कोलोजियम। सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जज जो होते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? कोलोजियम। क्या कहते हैं? कोलोजियम। तो राष्ट्रपति को अगर ये पता करना होगा कि ये जज, ये वकील या यह जज कानून का अच्छा जानकार है कि नहीं, तो ये कौन डिसाइड करेगा? कोलोजियम। कौन डिसाइड करेगा? कोलोजियम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोलोजियम में कितने जज? तो वही 5 सीनियर जज डिसाइड करेंगे कि कौन हाई कोर्ट से आएगा और कौन हाई कोर्ट से नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? तो न्यायपालिका में कई बार इस बात का दबाव लगता है, इस बात का आरोप लगता है कि इसमें भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म ज्यादा है, क्योंकि 5 कोलोजियम किसको लाएंगे? वो मतलब अपने जान पहचान वाले को लाएंगे। ठीक है, आरोप लगता है। तो कहने का तो सरकार ने कहा कि नहीं, कोलोजियम में नेता के ओर से भी जाना चाहिए, एगो प्रधानमंत्री रहना चाहिए और एगो रहना चाहिए कानून मंत्री। अब बताइए, अगर कोलोजियम में ये 2 राजनीतिक पद को घुसाया जाएगा तो न्यायपालिका में ये कह सकते हैं कि नेपोटिज्म कम होगा, कुछ हद तक मान के चलिए कम होगा, लेकिन करप्शन का आप गारंटी ले सकते हैं? करप्शन को आप नहीं, तो ऐसा थोड़ी हो गया कि एगो तनी से एगो घाव ठीक कैला के चक्कर में होगा एगो और बड़का घाव लेके बैठ गया। राजनेताओं का कनेक्शन ज्यादा रहता है, जजों का कनेक्शन कम है। पढ़े लिखे लोग के दोस्ती बहुत कम लोगों से होती है।
खलिया लोगों की दोस्ती सबसे होती है। आपको हम देखे थे, हाँ याद आया, हाँ हाँ अच्छा ये बबुआ के छठियार में देखे थे, सियान हो गया ही तो, अरे सियान हो गया। यहाँ पे पढ़ा लिखा लोग को इतना समझना नहीं होता। कॉलेजियम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सरकार में और सुप्रीम कोर्ट में अभी ठन गई है इसी को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ना सरकार के दुखते नस पे पैर रख दिया है। पहले सरकार जो थी वो डिसाइड करती थी कि कौन चुनाव आयुक्त बनेगा और अपने डिसाइड करके चुनाव आयुक्त बना दो। सुप्रीम कोर्ट की नजर पड़ी है, ऐसे कैसे होगा? चुनाव आयुक्त कौन बनेगा इसमें प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे, विपक्ष का डिसाइड करेगा और एगो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे। अरे बाप रे बाप, रद्द कर दिया आप। बढ़िया है या नहीं है? बहुत बेहतरीन है यहाँ पे। लेकिन सरकार का कहना है कि ठीक है। अच्छा सुप्रीम कोर्ट का बात तो इग्नोर कर देंगे लोग। हाँ सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है काम कलम निकालेंगे, यहाँ पे एसपी को ऑर्डर करेंगे, कौन है इस एरिया का डीएम एसपी, अरेस्ट करके लाओ। अब एसपी को जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो घर के आदमी को अरेस्ट करके लेके चल जाएगा, किसी को नहीं सुनेगा, नौकरी पे ना आ जाएगी, अवमानना लगा के सस्पेंड कर देगा। और सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड किया ना तो दूसरा कोई ड्यूटी नहीं देगा उसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? बहुत पावर होता है सुप्रीम कोर्ट। आप सरकार कह रही है कि अच्छा आपको इधर तो दिखता है गड़बड़ी, इधरिया नहीं दिख रहा है कॉलेजियम। तो सरकार ने एक विधेयक लाया, न्यायिक नियुक्ति आयोग। न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या लाया? न्यायिक नियुक्ति आयोग। और न्यायिक नियुक्ति आयोग में कहा गया कि कॉलेजियम में जज रहेंगे ठीक है, लेकिन इसके अलावा 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी रखा जाएगा और 2 मंत्रियों को भी रखा जाएगा कॉलेजियम में। और सुप्रीम कोर्ट संसद ने इसे पास कर दिया, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी, और राष्ट्रपति ने साइन भी कर दिया। आया सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 13 संविधान का उन्होंने रद्द हार के फेंक दिया। ले न्यायिक नियुक्ति आयोग लाइन यहाँ पे। अरे बाप रे बाप। लेकिन ये झगड़ा देखने में गजब दिलचस्प लगता है। 2 हाथी एक जैसे लड़े तब देखो बाप रे बाप क्या होने वाला है। इसका मतलब सरकार भी ठान ली थी नकेल कसने के लिए किसके ऊपर? सुप्रीम। तो कसई तो जी, हाँ सुप्रीम कोर्ट है जी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कैसे कसा जाएगा यहाँ पे तुरंत? अच्छा ई जज नहीं करेंगे तो दूसरा का कह देगा अरे 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 अब तो हम बन गए, सीजीआई तो हम बन गए। अच्छा सीजीआई बनने के बाद अब कोई दूसरा थोड़े बन पाएंगे, अब कहीं अब खत्म कर देते हैं लिया सरकार से। तो कॉलेजियम, ये बात हकीकत है कि कॉलेजियम में थोड़ा सा नेपोटिज्म होता है, लेकिन करप्शन अगर राजनीतिक या बाहर से ले जाएंगे तो फिर करप्शन और बढ़ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा पढ़े लिखे, कौन पढ़ा लिखा है ये किसी को नहीं पता है। बात समझिए कि डिग्री देख के आप पता कर सकते हैं दूसरा क्या रास्ता है। और जो बढ़िया से मेंटली ठीक है वो कहीं ना कहीं सेटल है, कोई इसरो में जॉब कर रहा है, कोई विप्रो में कर रहा है, कोई अपनी कंपनी खोल के बैठा है, काहे लिए आएगा आपके कॉलेजियम में बवाल लेने के लिए? 5 गो नाम आएगा उसमें एगो सेलेक्ट कीजिए, 4 गो बवाल कर लेगा, आओ तू ससुरा कहो हमारी कोर्ट में तोरा बताई तो हम